वेलकम टू फोर्ब्स एजुकेशन। फोर्ब्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बता दें कि जीडी की जो वैकेंसीज हैं उनके एग्जाम जो है फरवरी में भी होंगे, तो आप उसके लिए पूरी तरह से जुट जाएं और पूरा का पूरा सिनेरियो इसी के सानिध्य में होगा। अभी क्या चल रहा हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज की बात हो रही, क्वेश्चन आंसर सीरीज की, जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और इस ईयर दोनों के जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें करंट प्लस स्टैटिक की दूसरी पूरी चर्चा है। और सबसे बड़ी बात मैं हम आपको बता दें, फोर्ब्स इंस्टीट्यूशन आपके लिए लेके आया है 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम। आपको 1-on-1 स्टूडेंट के तहत पूरी तरह से पूरी चीजें प्रोवाइडेड होंगी। फर्दर जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8448178267। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। आज ये पार्ट जो है 9 है। जिन्होंने इसके पहले के 8 पार्ट नहीं देखे हैं उसको प्लेलिस्ट में जाके जरूर वॉच करिए, क्योंकि वो 100% क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड हैं। और दिल्ली पुलिस में भी सेम कराया सीरीज, उससे भी काफी क्वेश्चंस आए, तो सेम आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस क्या होंगे, पुटअप होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। लीवर शरीर में खाली स्थान से जुड़ा एक अंग है। कंकाल प्रणाली, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र। द लीवर इज एन organ associated with blank in the body: skeleton system, excretory system, nervous system and the digestion system। तो ये पर्टिकुलर लीवर किससे संबंधित है? आपको भी पता है कि लीवर जो है एक प्रकार का पर्टिकुलर ह्यूमंस में क्या है, ग्लैंड होती, ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि। लीवर जो है, लीवर में सबसे बड़ी ग्रंथि बाइल जूस पाई जाती है। और आपको भी पता है लीवर में ही क्या पाया जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड। अगर पूछे सबसे बड़ी ग्रंथ तो वो होती है बाइल जूस, या इसे जाना जाता है पित्त रस के नाम से। और पित्त रस में पर्टिकुलर लीवर में ही पाई जाती है, ये भी याद रहेगा। और ये क्या करती है, पाचन में मदद करती है। तो लीवर शरीर में क्या पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। आपसे पूछेगा लीवर के पर्टिकुलर कई सारी बीमारियां भी होती, जिसमें इंसुलिन वगैरह, शुगर वगैरह आपने देखा होगा, वो भी बीमारी होती है। तो हर बार जो है पर्टिकुलर मनाया जाता है, लीवर डे भी मनाया गया, और मधुमेह डे याद रखिएगा। 14 नवंबर या बाल दिवस को मनाया जाता है डायबिटीज डे। डायबिटीज को जानते हैं किस नाम से? मधुमेह के नाम से। तो मधुमेह दिवस हर साल कब मनाया गया? 14 नवंबर। क्लियर रहेगा? तो लीवर शरीर में किससे संबंधित है? अगर मान लीजिए इंसुलिन की कमी हो जाए तो डायबिटीज हो जाती है, अधिकता हो जाए तो शुगर। कंकाल से संबंधित क्या होता है? ये आपका पूरा का पूरा ह्यूमन बोन्स से संबंधित है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें आपका किडनी वगैरह भाग लेते हैं। नर्वस सिस्टम में पूरा का पूरा 2 पार्ट होते हैं, इसमें ब्रेन पार्ट लेता है और स्पाइनल कॉर्ड, या इसे जाना जाता है पर्टिकुलर मेर रज्जू के नाम से। ये पूरे भाग इसमें भाग लेते हैं। और ये मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि सबसे बड़ा, सबसे समझदार क्या कैसा ऑर्गन चलता है उसके ऊपर। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको क्लियर हो गया है कि लीवर जो है किससे संबंधित है, या लीवर के लिए पर्टिकुलर किससे, कौन से सिस्टम से बना है? तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से बनाया गया। क्लियर रहेगा? पहला क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक झुकने और हिलने के विरुद्ध तन्य शक्ति प्रदान करता है? पोरेंकाइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेंकाइका, एरेंकाइमा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड द टेंसाइल स्ट्रेंथ अगेंस्ट बेंडिंग एंड स्विंगिंग? आपको झुकने के लिए जो प्रदान करता है, पेरेंकाइका, कैलेंकाइमा, स्क्लेनकाइमा, एकाइमा। तो जो आपको पर्टिकुलर झुकने और हिलने के लिए स्टेपना प्रदान करता है वो कौन सा होता है? आपका कैलेंकाइमा के नाम से जाना गया। और ये पूरी की पूरी संरचना किससे बनती है? ये आपका कॉम्बिनेशन। आपको पता है कि कई सारे सेल
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मिला के क्या बनाता है? टिश्यूज। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज मेड द ऑर्गन, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन मेड द, बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम, या इसे शारीरिक तंत्र के नाम से जाना गया। और इसके बाद कई सारे ऑर्गन मिलके बॉडी का निर्माण। तो आपसे पूछेगा कौन सा ऊतक, और स्टडी ऑफ टिश्यूज क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ टिश्यूज या ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। किस नाम से जाना जाता है इसे? हिस्टोलॉजी के नाम से। क्लियर? तो केलेंकाइमा क्या होता है? जो झुकने और हिलने के विरुद्ध तन्यता प्रदान करता है, जो झूलने और उकने के विरुद्ध तन्यता प्रदान करता है, वो पर्टिकुलर केलेंकाइमा होता है। कौन होता है? केलेंकाइमा। क्लियर रहेगा? दोनों क्वेश्चन, दोनों आपके साइंस से क्वेश्चन थे, काफी इंपॉर्टेंट। साइंस में डिसीजेस, सेल, और तीसरा टॉपिक ये आपका बनता है पर्टिकुलर कौन सा? मिसलेनियस के टॉपिक्स। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित चोल राजाओं में से किसने तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर बनवाया? राज राजेश्वर मंदिर कहां स्थित है? दैट इज सिचुएटेड इन तंजौर। कहां स्थित है? तंजौर में। Who among the following Chola king built the Rajarajeshwar temple of Tanjore? The first one is the Rajendra Chol Triti. Second one is the Rajadhiraj Chol. Third Raj Chol. Fourth Vikram Chol. Rajendra Chol. राजेंद्र चोल थर्ड, राजेंद्र चोल, राजा राज चोल। तो आपको पता है राज राजेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है, और तंजौर पर्टिकुलर कहां पे है? ये पर्टिकुलर तमिलनाडु में स्थित है। तो याद रखिएगा इसका निर्माण राजराज चोला डायनेस्टी के राज राजा ने किया था। किसने किया है? राज राज ने। बिल्कुल याद रखिएगा, राज राज ने या राजा राजा किसने बनाया है? राज राजा ने बनाया है। ये कहां स्थित है? तंजौर का मंदिर स्थित है बेटा तमिलनाडु में, और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? बिल्कुल याद रखिएगा, दैट इज सिचुएटेड ऑन चेन्नई। मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। गवर्नर कौन है? R.M. रवि। क्लियर? एक और मेवस मंदिर, कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर। एक और पूछेगा आपसे, बृहदेश्वर मंदिर ये भी कहां स्थित है? दैट इज ऑल्सो सिचुएटेड ऑन तमिलनाडु। ये भी कहां स्थित है? तमिलनाडु में। याद रहेगा आपको? उम्मीद है यहां तक याद रहेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज में किया था। क्लियर ना? विजयालय में इसकी रचना हुई थी, पूरी तरह से ये बना था। क्लियर रहेगा यहां तक? कोई डाउट्स है? वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो राज राजेश्वर मंदिर कहां बनाया गया? ये पर्टिकुलर आपका राजा चोल द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कल के क्वेश्चन ऑफ द डे और जो फेस्टिवल के क्वेश्चंस थे वहां से सेम क्वेश्चन, इसीलिए हम कह रहे हैं एक दूसरा सेशन भी हम लाते हैं जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक के टॉपिक उनके क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। पहला क्वेश्चन कलडरा फेस्टिवल को मैं नहीं कह रहा कि कराया, वो कराया गया। और आज देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिला है, सेम क्वेश्चन। द सिंधु दर्शन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, सिंधु दर्शन महोत्सव कहां मनाया जाता है? धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, लद्दाख। तो सिंधु दर्शन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड धर्मशाला, कुल्लू, मनाली एंड लद्दाख। आपको पता है सिंधु दर्शन उत्सव 2019 में जम्मू और कश्मीर एक ही थे, लेकिन 2019 में अलग किया गया जम्मू और लद्दाख के नाम से। तो ये मनाया जाता है पर्टिकुलर कहां? लद्दाख में। और ये आजकल क्या है? यूनियन टेरिटरी है। और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? याद रखिएगा, ब्रिगेडियर मिश्रा या बीडी मिश्रा। इसके कौन है? बीडी मिश्रा लेफ्टिनेंट गवर्नर है। उपराज्यपाल बिल्कुल याद रखिएगा कौन है? बीडी मिश्रा। उपराज्यपाल कौन? बीडी मिश्रा। और यहां पर सिंधु दर्शन और दूसरा, इट इज अ कल्चरल एंड ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ द लद्दाख रीजन, कल्चरल सांस्कृतिक प्रोग्राम है। और दूसरा प्रोग्राम होता है यहां पर हेमिस फेस्टिवल।
या ये पर्टिकुलर होता है हेमिस उत्सव, ये भी इसी में मनाया गया। तो सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ सेलिब्रेट होता है? दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन लद्दाख। क्लियर रहेगा? 100% क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसके बाद। वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन लेंस की शक्ति की एक इकाई है? ये साइंस का क्वेश्चन। डायप्ट्रोमीटर, न्यूटन, पास्कल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? लेंस की पावर किससे नापी जाती है? आपको भी पता होगा लेंस की पर्टिकुलर किसके द्वारा? डायप्टर द्वारा मापते हैं। तो पर्टिकुलर क्या होगा? डायप्टर। ये किसका मापा जाता है? लेंस की। आपको भी पता होगा लेंस क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, कॉन्केव, और दूसरा बनता है आपका कौन सा? कॉन्वेक्स। इस प्रकार से सिनेरियो बनते हैं। क्लियर? तो इनकी जो पावर है वो किससे नापी जाती है? डायप्टर के द्वारा। मीटर किसका मात्रक होता है? दूरी का। न्यूटन किसका होता है? बल का। और पास्कल किसका होता है? दाब का। तो डायप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, एंड पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। क्लियर? विद्युत धारा की इकाई पूछी जाए, अगर आपसे इलेक्ट्रिक करंट की पूछी जाए, विद्युत धारा, तो इसका मात्रक क्या होता है? एमीटर। आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा। तो कौन सा बन गया? विद्युत धारा का एमीटर बना है। क्लियर है? पूरी तरह से 100% क्वेश्चन आपके क्लियर हैं। तो कौन से लेंस की सप्ताह? लेंस की सप्ताह हम डायोप्टर से नापते हैं। क्लियर रहेगा? अगर आपसे पूछा जाए दूरी क्या होती है, तो दो टोटल लेंथ कवर्ड बाय पार्टिकल्स। डिस्टेंस क्या होती है? जैसे ए, बी और सी, ये 4 मीटर, ये 3 मीटर। तो ए सी क्या होगा? द टोटल लेंथ ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना? 4 + 3 टोटल 7। ये 7 क्या है आपका? टोटल लेंथ कवर्ड। कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी, कुल चली गई लंबाई, वो क्या कहलाती है? उसकी दूरी के नाम से जानी गई। तो निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई है? दैट इज डायोप्टर। क्लियर? अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। अगर आप करना चाहें तो आसानी से इस क्वेश्चन को भी आप लगा सकते हैं। द क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक का कार्य है? जमा स्वीकार करना, शाख सृजन करना, एजेंसी का कार्य, या ये सभी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ए कॉमर्शियल बैंक? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, क्रेडिट एजेंसी, एजेंसीज फंक्शन, ऑल ऑफ द अबव। आपको भी पता है कि पर्टिकुलर बैंक क्या है। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which is accept the deposit of customer and provide the fund for needy customer। क्या करता है? किसी भी व्यक्ति के पैसे को जमा करता है तथा जरूरतमंद व्यक्तियों को क्या करता है? फंड्स देता है, लोन देता है। उसे क्या कहा जाता है? बैंक के नाम से जाना गया। बैंक कई प्रकार के, उसमें से एक बैंक होता है आपका कॉमर्शियल बैंक। वाणिज्यिक बैंक का मतलब क्या हुआ? which is provided the low rate of interest। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे। ये किस लिए खोले जाते हैं? हाई प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज इज मच मोर हायर। तो ये क्या करते हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, क्रेडिट क्रिएशन, बिल्कुल, एजेंसीज फंक्शन, बिल्कुल, ये सभी कार्य करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ऑल द फंक्शनिंग इज डन। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट यूरोपियन बैंक, पहला यूरोपीय बैंक कौन सा था, तो याद रखिएगा फर्स्ट यूरोपियन बैंक कौन सा बना? पहला यूरोपीय बैंक था इन द ईयर ऑफ 1770, 1770 में खोला गया। क्या नाम था उस बैंक का? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला कहां खोला गया? कोलकाता में। कहां खोला गया बेटा? कोलकाता। किसके द्वारा?
अलेक्जेंडर एंड कंपनी। किसके द्वारा खोला गया? अलेक्जेंडर एंड कंपनी। तो ये जो बैंकिंग प्रणाली थी, सबसे पुराना बैंक अगर पूछा जाएगा तो वह इलाहाबाद कॉमर्शियल बैंक, आजकल इलाहाबाद बैंक है। आजादी 1865 में खुला था, लेकिन उससे भी पहले अंग्रेजों द्वारा खोला गया था ये। और ये जो टाइप्स बने बाद में, बैंकों का बैंक या पूरी तरह से सेंट्रल बैंक अगर कहा जाए तो वो आजकल जो सब कुछ देखरेख करता है, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वाणिज्यिक बैंकों का क्या काम है? इट इज एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, credit creation and the agency's function, these all are the function of the schedule commercial bank. Next question. ये लॉजिक का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन गर्म होने पर सबसे अधिक फैलेगा? पानी, शराब, कांच, वायु। Which one among the following would expand the most on behalf heating? कॉमन सेंस दीजिएगा। गर्म करने पर सबसे अधिक प्रसार कौन करेगा? जल, अल्कोहल, कांच या वायु? आपको भी पता है, जितना जितना ज्यादा गर्म करेंगे, जो जितना हल्का, तो मोस्ट एक्सपांडिंग नेचर इन एयर। कौन फैलता है बेटा? हवा फैलती है। आपने देखा होगा ठंड के दिनों में स्वेटर पहनते हैं, और उस स्वेटर में छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनसे ऊर्जा या वायु जो है इस पार से उस पार जाती रहे, जिससे आपकी बॉडी में गर्माहट बनी रहे। क्लियर रहेगा? पानी की कहानी की जाए तो पानी से पहले आपका शराब चला जाता है। सबसे कम फैलने वाला जो है, सबसे ज्यादा गर्म जो है, वो कांच को लगता है। कांच जितना ज्यादा देर गर्म करेंगे तब वो एक्सपांड होता है। सबसे अधिक कौन फैलेगा? वायु। आपने देखा होगा अगरबत्ती पराशरण मेथड द्वारा। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति की एसआई इकाई खाली स्थान है। पूरे साइंस के क्वेश्चन यहां आ रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? आपको भी पता है, जो साउंड है, ध्वनि, ध्वनि आवृत्ति चलती है जो हर्ट्ज में मापी जाती है। और मनुष्य के कान कितना सुनते हैं? कितना सुनते हैं? पर्टिकुलर 2000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से रेंज जो होती है साउंड की, कई सारी होती हैं। सोनिक, इंफ्रासोनिक और इस बिहाफ पर चलती हैं। तो जो ह्यूमन ईयर होते हैं वो कितना सुन सकते हैं? हर्ट्ज में नापा जाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। किसके किसके बीच में बेटा? 20 हर्ट्ज से 20,000। जो ध्वनि होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ह्यूमन एयर सुन सकते हैं, मनुष्य के कान। और इसी को जाना जाता है सोनिक वेव के नाम से जाना गया। तो आवृत्ति की एसआई इकाई क्या होती है? आवृत्ति या ध्वनि की एसआई इकाई हर्ट्ज होती है। ओम किसका है? रेजिस्टेंस का। बोल्ट किसका है? पर्टिकुलर बोल्ट किसका बनता है? अगर आपसे पूछा जाए तो जो आवृत्ति बोल्ट जो होती है वो वोल्टेज की। और जूल किसका होता है? ये होता है एनर्जी, हीट और वर्क। एनर्जी, हीट और वर्क का। ये किसका है? वोल्टेज का। तो ओम किसका हो गया? प्रतिरोध का। हर्ट्ज किसका हो गया? आवृत्ति का। बोल्ट किसका हो गया? वोल्टेज का। और ये कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा का मात्रक होता है। क्लियर रहेगा? वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बता देता हूं। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, टिप्स पे याद होने के लिए, हमने टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 प्री एंड मेंस ओरिएंटेड जीएस बैच लाए हैं। जीएस स्पेशल बैच दैट इज स्टार्टेड ऑन 26 दिसंबर 2023, 26 दिसंबर से। और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बता दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस की 60,000 वैकेंसीज आ चुकी हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, हर कोई फिल करेंगे इसको। क्लियर ना? जिनकी भी उम्र 22 वर्ष के बीच में है
गुड, उत्तर प्रदेश हर स्टेट के इतिहास में सबसे ज्यादा वैकेंसी 60,000 वैकेंसीज प्रस्तुत हुई हैं। फॉर्म जरूर भरिएगा। 27 तारीख से फॉर्म है और 26 से ये ब्रांच बैच लॉन्च है। पूरा का पूरा जीएस विथ फुल मेंटरशिप के साथ आपको पूरे प्रोग्राम कराए जाएंगे। क्लियर रहेंगे पूरी चीजें। आगे बढ़ते हैं, तो इस बैच को आपको जरूर ज्वाइन करना है, स्पेशल जीएस बैच। क्लियर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन नंबर 9, कोयले के शुद्धतम रूप, द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल। आपको पता है जो कोयला होता है, इट इज अ अपर रूप ऑफ कार्बन। किसका अपर रूप होता है? कार्बन। जब कार्बन को स्पेसिफिक हीट एंड प्रेशर दिया जाता है, स्पेसिफिक हीट और प्रेशर दीजिए, ऊष्मा दीजिए, दाब दीजिए, तब वो जाके कोयला बनता है। कोयले 4 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कोल 4। पहला होता है एंथ्रेसाइट, दूसरा होता है आपका पर्टिकुलर कौन सा? बिटुमिनस। द थर्ड वन इज द लिग्नाइट एंड द फोर्थ वन इज द पीट। ऑर्डर के आधार पर इसकी शुद्धता कैसे पता करते हैं? परसेंटेज ऑफ कार्बन। एंथ्रेसाइट में जो प्रतिशत होता है वो 90 से 95% कार्बन पाया गया। बिटुमिनस में 80 से 90%, लिग्नाइट में 60 से 70% और इसमें 30 से 40%। आपका ऑप्शन पहले से क्लियर हो गया। सबसे शुद्धतम रूप कौन सा बनेगा बेटा? एंथ्रेसाइट, जिसपे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कार्बन। क्लियर। सबसे बेकार कौन सा? कोयले की जो खदानें हैं यहां पे झारखंड में है। कहां है बेटा? झारखंड। क्षेत्र कौन सा बनता है? झिरिया। झारखंड में क्षेत्र कौन सा बनता है? झिरिया। वहां पर यह सिनेरियो बनता है। और सबसे ज्यादा भारत में कौन सा? बिटुमिनस, मैक्सिमम इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा जो एनटीपीसी चलते हैं, भारत में जो सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस। टॉप क्वालिटी एंथ्रेसाइट ये पाया जाता है मध्य प्रदेश के शहडोल में। क्लियर रहेगा क्वेश्चन? वेरी गुड। तो कोयले का सबसे शुद्धतम रूप कितने पर? सबसे बेकार कौन सा था? पिटवा लोहा। क्लियर है? वेरी गुड। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से। निम्नलिखित में से किस परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं? Which of the following atom has 2 electron and 2 proton? Fluorine, potassium, magnesium, helium. Fluorine atom, potassium, magnesium and the helium atom. जब आपको पता होगा कि इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है, पूछा गया 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक 9, पोटेशियम का अलग, तो किस परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं? दैट इज हीलियम। क्यों होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। आपको पता है कि न्यूक्लियस का निर्माण भी होता है। इसमें किसका? न्यूक्लियस के भी निर्माण। इसमें हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। हीलियम दूसरा सबसे हल्का परमाणु। हीलियम क्या है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन व 2 प्रोटॉन होते हैं। ये क्या है? सबसे हल्का परमाणु है। हल्का परमाणु का मतलब सेकंड है। कौन से नंबर के है? दूसरा सबसे हल्का परमाणु। क्लियर? हीलियम परमाणु के एक नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम परमाणु अणुओं में संयोजित नहीं होता, इसलिए इसे अक्रिय गैस कहा जाता है। इसमें क्या 2 इलेक्ट्रॉन, और इसे क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है, मुक्त गैसेस के नाम से। मैग्नीशियम
दूसरे का तत्व है, परमाणु क्रमांक 12 होता है। मैग्नीशियम का अगर बात की जाए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 वर्ग 2 का आइटम है। ये कितने का? 2 का। और इसका जो मास होता है अप्रोक्सीमेट 23.24 ग्राम के आसपास होता है। क्लियर रहेगा? मैग्नीशियम की ये कहानी है। पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 है, हेल्फी ड्रेवी द्वारा खोजा गया, चाकू से काटा जा सकता है। और फ्लोरीन पर्टिकुलर क्या होते हैं? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन धारण कर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं। तो पोटेशियम 19 है, चाकू से काटा, सबसे नरम धातु होती है पोटेशियम। पोटेशियम का अगर परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका 19 होता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। तो अगर पूछा जाए 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन वाला कौन सा है? इसके नीचे फोर्थ ऑप्शन है हीलियम। हीलियम क्या है? एक अक्रिय गैस होती है, सेकंड सबसे हल्का है और 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन इसमें पाए जाते हैं। क्लियर रहेगा? वेरी गुड। और फ्लोरीन के बारे में सबको पता था। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम बताइए। पंजाब, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। हम पहले भी कह रहे हैं कि सेंसस से क्वेश्चन जरूर बन रहा है। अकॉर्डिंग टू 2011 हमेशा बनेगा। नेम द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व। योर ऑप्शन इज द पंजाब. Your option is the first option is that is containing the Punjab. Second one is the Maharashtra. This is the important question. According to the 2011 census, 2011 की जनगणना के अनुसार पर्टिकुलर सबसे कम जनसंख्या घनत्व क्या होती है? पर वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं? तो दैट इज 17% पर स्क्वायर किलोमीटर। दैट इज सिचुएटेड ऑन अरुणाचल प्रदेश। किसमें है बेटा? अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर रहेगा आपका कौन सा? अरुणाचल। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा बनेगा? अरुणाचल प्रदेश। विच वन? अरुणाचल प्रदेश। दैट इज टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? सेंसस से आपसे पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको क्या करना है? याद ही रखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक कोई दिक्कत? 11 प्रश्न तक हम बढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत यहां तक? वेरी गुड, कोई समस्या नहीं। अगले क्वेश्चन में भारत और खालिस्तान के संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण 28 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश के बकलोहा में संपन्न हुआ। The 13th edition of India and blank joint exercise Vajra Prahar culminated at Bakola in Himachal Pradesh in 28 August 2022. 28 अगस्त 2022 को, कब? 28 अगस्त 2022 को पर्टिकुलर 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोहा में संपन्न हुआ। यह पर्टिकुलर कहां? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। और जब वज्र प्रहार किसके किसके बीच होता है आपको भी पता है। वज्र प्रहार यूएसए प्लस इंडिया, भारत और इनके बीच होता है, संयुक्त अभ्यास है, हिमाचल प्रदेश में हुआ, दैट इज यूएसए। क्लियर रहेगा? आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस से जरूर बनता है। गरुणा, सूर्य किरण, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस क्या करने हैं? यहां याद रखने हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। 100% आपको पूरे के पूरे ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ कैसे टिक कर सकते हैं, जीएस की पूरी गारंटी एसएससी, जीडी, सीजीएल और सीएचएसएल की है। हर एग्जाम के लिए अलग अलग पैटर्न पूछे जाते हैं,
लोगों को पता ही नहीं होता पढ़ना क्या है, तो उसके लिए हमने स्पेशल जीएस बैच अनाउंस किया है, दैट इज ऑन 26 ऑफ दिसंबर, 26 से चालू। अगला 42वें संविधान संशोधन 42वें संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल किया गया? Which of the following word was included in the preamble of the Indian Constitution under the 42nd Amendment Act? Republic, secular, democratic, sovereign, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक या संप्रभु, कौन सा ऐड किया गया? आपको भी पता है कि 42वां संविधान संशोधन जो है ये पर्टिकुलर संविधान के लघु संविधान के नाम से जाना गया और इसमें ऐड किया गया कौन सा? सेकुलर, या इसे जाना जाता है सेकुलर को पंथ निरपेक्ष, या इसे जानते हैं धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। क्लियर? वर्ड ऑफ द ईयर कम्बैक्ट हीलियम के द्वारा पर्टिकुलर इसमें किया गया, तो आपको याद रखना है। कभी कभी पूछेगा वोट डालने की जो उम्र है वो 18 से बढ़ाकर या 21 से घटाकर 18 की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। कौन से अमेंडमेंट के तहत? फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं? ड्यूटीज आर्टिकल नंबर 20 जरूर याद रखिएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। राइट टू लाइफ के ऊपर भी बना है। क्लियर है? आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट सबको पता है, रेगुलेटिंग एक्ट चल रहे हैं, लेकिन कई सारे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। Which act of British Parliament provide for the establishment of the Supreme Court of Kolkata? The Regulating Act of 1773, the Pitt's India Act of 1784, the Indian Council Act of 1861, the Chartered Act of 1813। किसके तहत पर्टिकुलर? सबको पता है सन 1774 में कलकत्ता में हमारा बना था प्रथम सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। पहले कहां था? कोलकाता। और ये बना किसके तहत? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किसके तहत बना बेटा? द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद चाय का नियम कानून ये सब भी चलते रहे। तो सर्वोच्च न्यायालयों में से पहला सर्वोच्च न्यायालय जो खुला वो कलकत्ता में कब खुला? सन 1773। अगला, उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत किया गया? सबको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, आर्टिकल नंबर 32, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उसमें किसके तहत ये किया गया? 32, 346, 226, 21। रिट jurisdiction of the high court is exercised under which of the following article of Indian Constitution? 32, 346, 226, आर्टिकल 21। किसके तहत ये एड ऑन किया गया? सबको पता है, रिट जुडिसेक्शन, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कब से था बेटा? आर्टिकल नंबर 214, 214 के बाद आर्टिकल नंबर 226 किसके तहत एड ऑन है? आर्टिकल नंबर 226। आपको भी पता है हमारी ज्यूडिशरी सिस्टम या न्यायपालिका में दो प्रकार की प्रणाली है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 124, हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 214। उसके तहत रिट जारी करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 226 में है। क्लियर है? सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट सन 1773 का कौन सा एक्ट था बेटा? रेगुलेटिंग एक्ट था। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट। कहां स्टेब्लिश हुआ? कोलकाता में। कहां स्टेब्लिश हुआ? कोलकाता में। कब स्टेब्लिश हुआ? 1774 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 तक कोई डाउट्स? मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज का जो
पार्ट चल रहा है वो पार्ट 9th है, इसके पहले के पार्ट आपको जरूर देखने हैं। अगला, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। आपको भी पता है ग्लोब पे बीचों बीच जो रेखा होती है 0 डिग्री पर, इसे जाना जाता है ट्रॉपिक ऑफ 0 डिग्री को इक्वेटर लाइन किस नाम से जाना जाता है बेटा? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है ये याद रखिएगा? भूमध्य, भूमि के बीचों बीच गई। फिर इसके बाद 23.5 नॉर्थ, ये कर्क रेखा, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों, उसमें से इंपॉर्टेंट है झारखंड, गुजरात से चालू होती है तो किससे गुजरती है? झारखंड से गुजरती है। और नीचे गए तो यहां पे पर्टिकुलर 23.5 साउथ जो जाती है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा के नाम से जाना गया। किस नाम से जानते हैं इसे? मकर रेखा। क्लियर है? कर्क रेखा, मकर रेखा, उसी के बिहाफ पर पूरी चीजें क्या है इसमें चलती हैं। क्लियर? वेरी गुड। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? झारखंड से। क्लियर रहेगा? अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन कई बार इतिहास में पूछा गया, इसलिए अब देखिए, कुतुब मीनार मूलतः 4 मंजिल थी। निम्नलिखित दिलसी सुल्तानों में से किसने 5वीं मंजिल जोड़कर संरचना की ऊंचाई बढ़ाई? ये भी क्वेश्चन कराया है क्लास में। नहीं भरोसा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे हिस्ट्री का देखिएगा, पूरा मिल जाएगा। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार was originally 4 stories. Who among the following Delhi Sultan raises the height to the structure by adding the 5th story? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, महमूद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ये भी क्वेश्चन आपका कराया गया। आपको पता है कुतुब उदाइन पर्टिकुलर फिरोज शाह तुगलक ने बढ़वाया था। इल्तुतमिश से आगे की कहानी कुतुब उदाइन 1199 से कहानी थी 1212, तो किसने किया था इसको? बिल्कुल याद रखेगा, फिरोज शाह तुगलक। किसने किया? 5वीं मंजिल किसने बनाई? फिरोज शाह तुगलक। आधार शिला किसने रखी? इल्तुतमिश ने। आधार शिला इल्तुतमिश, बाकी की कहानी फिरोज शाह तुगलक ने की। क्लियर है? तो 4 मंजिला थी, 5वीं मंजिल की कहानी ये थी। कब से? 1199, फिर 1212, ये पूरा इनका सिस्टम क्या था? बना था। क्लियर रहेगा? क्लियर है? वेरी गुड। अगला, निम्नलिखित में से कुछ सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए एक विशेष सेना नियुक्त की? Which of the following sultan appointed a special army to protect the boundaries of the empire? इल्तुतमिश, नसरुद्दीन मोहम्मद, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश, नसरुद्दीन मोहम्मद, बलबन एंड अलाउद्दीन खिलजी। ये भी क्लास में हमने डिस्कस किया कि किसने साम्राज्य के लिए विशेष सेना या सेना को डायरेक्ट रखने वाला, उसके पहले सेनाएं प्रतिनिधित्व में नहीं रहती थी। द पर्सन नेम इज द अलाउद्दीन खिलजी। सीमाओं के लिए मतलब परमानेंट आर्मी इसी ने रखा था, और अपने सैनिकों को मदिरा पान के लिए भी रखता था, मतलब पूरे के पूरे सैनिक उसमें रहते थे। इल्तुतमिश ने किया पर्टिकुलर क्या? इल्तुतमिश ने पर्टिकुलर कुतुब मीनार की स्ट्रक्चर बनाया। बलबन लौह एवं रक्त नीति का फॉलो किया, आयरन एंड ब्लड रेड। नसरुद्दीन मोहम्मद की बात ही अलग है। अगला क्वेश्चन, ए कंफ्यूज माइंड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? पवन सिंह लाल, शाहिल सेठ, डॉक्टर आशुतोष राविकर, फैसल फारूकी। हु इज द ऑथर ऑफ बुक ए कंफ्यूज माइंड स्टोरी? पवन सिंह लाल, शाही सेठ, डॉक्टर आशुतोष राविकर, फैसल फारूकी। विच वन? आपको पता होगा ये पूरी की पूरी बुक लिखी गई साहिल सेठ के द्वारा। किसने रखा है इसको? साहिल सेठ। इट इज अ फेमस राइटर, और इस बार के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर थी, उनको वर्ष 2023 का भी अवार्ड उनको प्रशंसित किया गया। तो इसलिए आप याद रखेंगे 2023 का जो अवार्ड है वो कहाँ दिया गया।
अंग्रेजी लेखिका के लिए दिया जाता है। वायु मापी यंत्र या वायु को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? हाइग्रोमीटर। कौन सा था? हाइग्रोमीटर। ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर रहेगा। आगे बढ़ें, यहां तक कोई डाउट्स है? वेरी गुड। अगले क्वेश्चन में, आज के अंतिम क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हर साल विश्व मलेरिया रिपोर्ट खालिस्तान द्वारा जारी की जाती है। WHO, ये कौन नहीं है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। दूसरा है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, रेड क्रॉस सोसाइटी। तो आपको पता है मलेरिया की रिपोर्ट हर साल कौन जारी करता है? मलेरिया की रिपोर्ट हर साल जारी करने वाला संगठन कौन सा है? WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन। कौन जारी करता है? WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन। द राइट आंसर इज द W। यूनिसेफ क्या करता है? बच्चों को शिक्षा जो हट गए हैं समाज की धारा से, उनके लिए प्रोवाइड कराता है, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए। भारत में इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर। एम्बेसडर कौन है? तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर इज द ब्रांड एम्बेसडर इन द इंडिया। क्लियर रहेगा? तो ये आज आपके 20 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी जरूरी थे। क्लियर रहेगा यहां तक कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। और हम आपको बता दें 9 सीरीज कंप्लीट हुई है, ये आपको पूरी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर एक बार बता रहा हूं, यूपी पुलिस वैकेंसी आ चुकी है, उसके लिए कंप्लीट GS 26 से स्टार्ट हो रहा है स्पेशल बैच, उसको आप ज्वाइन करिएगा। उत्तर प्रदेश की 100% गारंटेड 7 में से CGD की सीरीज चली रही है। दोनों के लिए आपको फोर्ब्स एजुकेशन, फोर्ब्स प्रेप और सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन, डेली एक टेस्ट सीरीज लगानी है। वो टेस्ट सीरीज आपके फोर्ब्स प्रे पब्लिकेशन पर भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में हमारे पड़ जाएगा आपका एप्लीकेशन का लिंक, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको पर्टिकुलर डेली क्वेश्चंस भी प्रोवाइडेड हो रहे हैं। तो ये पूरी चीजें आपको देखनी है। इसका और मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे। थैंक यू, आज के लिए इतना सफिशिएंट।